नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे शहादत पर सियासत क्यों। भारत पीस चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन से मैदान में? जी हाँ, 15 जून की रात वो कयामत की रात थी जब भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई और उसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। इतना ही नहीं, कई सैनिक घायल भी हैं और 10 सैनिकों को चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिनको बाद में छोड़ दिया गया। अब इसी पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल जो गलवान घाटी है उसको लेकर के चाइना का दावा है कि वो गलवान घाटी हमारे नियंत्रण में है। एलएसी का जो नियंत्रण है क्षेत्र है वो हमारे क्षेत्र में है, हमारे नियंत्रण में है। लेकिन भारत का दावा था कि ये हमारी घाटी है। लेकिन इस बीच चाइना ने कह दिया कि नहीं, जहां पर ये झड़प हुई वहां हमारी जमीन थी और भारत ने घुसपैठ किया, जिसकी वजह से ये हिंसक झड़प हुई। इसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसमें कहा कि चाइना ने ना तो हमारे यहां घुसपैठ की, ना ही 1 इंच जमीन पर उसने कब्जा किया। तब विपक्ष अब यह सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर जब चाइना ने हमारी जमीन पर कोई अतिक्रमण ही नहीं किया और ना ही 1 इंच जमीन पर कब्जा किया, तो फिर झड़प क्यों हुई, यह हिंसक झड़प क्यों हुई और देश के 20 सैनिक शहीद क्यों हुए। इतना ही नहीं, 20 सैनिक शहीद क्यों हुए और साथ ही साथ में कई सैनिक शहीद भी घायल भी क्यों हुए। अब सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, शहादत पर सियासत कर रहा है। शहादत पर सियासत नहीं की जानी चाहिए क्योंकि ये राष्ट्र का मामला है, राष्ट्रवाद का मामला है। विपक्ष का कहना है कि कब तक हमारे सैनिक यूं ही शहीद होते रहेंगे और उनकी मौत पर सियासत की जाती रहेगी, यानी कि उसको राष्ट्रवाद का नाम दिया जाता रहेगा। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अड़े हुए हैं। सत्ता पक्ष का कहना है, और इसी बीच में अमित शाह ने जो एक सैनिक घायल हुआ था उसके पिता का एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, जिसमें वो राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि राहुल गांधी, आप सैनिकों की शहादत पर सियासत मत कीजिए, क्योंकि सैनिक इस देश का सैनिक है और वो चाइना की बात तो छोड़िए, देश विश्व की किसी भी सेना से लड़ने के लिए सक्षम है। तो वहीं जो और सैनिकों की मौत हुई थी, जो शहादत दी थी, उनके कुछ घर वालों ने इस तरह के बयान दिए कि आखिर कब तक ये शहीद होते रहेंगे, सैनिक शहीद होते रहेंगे और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। आखिर सरकार करती क्यों नहीं है। विपक्ष एक और सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का यह कहना है कि कब तक सैनिक यूं मरते रहेंगे और विपक्ष सवाल खड़े नहीं करेगा। सत्ता पक्ष का यह कहना कि जब जब देश में राष्ट्रवाद की बात होती है, विपक्ष सवाल खड़े करता है, फिर चाहे बालाकोट की बात हो और या फिर जो स्ट्राइक की गई थी वहां उसकी बात हो। सत्ता पक्ष का कहना है विपक्ष का कहना है जब जब चुनाव आते हैं सैनिक शहीद क्यों होते हैं। यानी कि दोनों तरफ से वार प्रतिवार हो रहा है और इसी बीच हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर शहादत पर सियासत क्यों। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। भारत पीस चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं पूछूं, बिना हथियार
सीमा पर टेंशन का दौर जारी है। चीन सीमा पर भारत की सेना सीना तान कर खड़ी है। हर वार का जोरदार जवाब देने के लिए आसमान से लेकर जमीन तक और जमीन से लेकर जल तक भारत ने कमर कस रखी है। दुश्मन के वार का जवाब दोगुनी ताकत से देने के लिए हर कोई देश के साथ खड़ा है, लेकिन देश की सियासत में सियासतदानों ने भारत चीन विवाद को भी सियासत का मुद्दा बना दिया है। शहादत पर सियासत अब जोर मार रही है। भारत और चीन के बीच तनाव को लेकर सर्वदलीय बैठक के बाद भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी की ओर से बार बार उठाए जा रहे सवालों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने गलवान घाटी में झड़प के दौरान घायल हुए सैनिक के पिता का वीडियो रिट्वीट किया है। शाह ने वीडियो रिट्वीट करते हुए कहा कि ये एक बहादुर सैनिक के पिता का राहुल गांधी को साफ संदेश है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट है, राहुल गांधी को भी ओछी राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। राहुल गांधी को भी राष्ट्र हित के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो वीडियो रिट्वीट किया गया, उसमें बहादुर सैनिक के पिता ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना एक मजबूत सेना है। घायल सैनिक के पिता ने राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते हुए शहादत पर सियासत नहीं करने का संदेश दिया। घायल के पिता ने कहा कि भारतीय सेना चीन क्या किसी भी देश की सेना को हरा सकती है। मैं राहुल गांधी से कहूंगा कि वे इस पर राजनीति न करें। मेरा बेटा सेना में लड़ा है और ठीक होकर फिर लड़ेगा। ये भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और भी देशों को हरा सकती है। और राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में छारा लड़ेगा, अभी फिर और लड़ेगा, सेठ लड़ेगा। ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए, फिर भी लड़ेगा साथ ही। बता दें कि गलवान घाटी में हुई झड़प की घटना के बाद से ही विपक्ष ने उस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। शुक्रवार को हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, देश की सीमा में कोई नहीं आया है, न आया था। राहुल गांधी ने इस बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। राहुल ने ट्वीट कर कहा, पीएम ने चीन की आक्रामकता के सामने अपनी जमीन सरेंडर कर दी है। यदि जमीन चीन की थी तो हमारे सैनिक कहां और क्यों शहीद हुए। राहुल के ट्वीट का जवाब देते हुए अमित शाह ने पलटवार किया। पलटवार सियासी होता चला गया और शहादत पर सियासत कांग्रेस का एजेंडा बन गई है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब शहीदों की शहादत पर कांग्रेस ने सियासी बाढ़ छोड़े हों। इससे पहले पाक के बालाकोट और उससे पहले उरी में की गई एयर स्ट्राइक को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा था, जिसके बाद सरकार को विपक्ष के सवालों की काट के लिए सबूत तक देने पड़े थे। अब एक बार फिर विपक्ष सरकार को गलवान में हुई झड़प के मुद्दे पर घेर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल है कि जब देश मुश्किल में है, सेना सीना तान कर दुश्मन को धूल चटाने के लिए सीमा पर मुस्तैद है, ऐसे में विपक्ष सरकार के साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? क्यों एकजुट होने के वक्त में विपक्ष अलग ढपली बजा रहा है? क्यों मनोवैज्ञानिक रूप से विपक्ष दुश्मन मुल्क चीन को ताकत दे रहा है? क्यों शहीदों की शहादत पर देश में सियासत हो रही है? स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, शहादत पर सियासत क्यों, ये मसला है। एक और जहां सत्ता पक्ष कह रहा है कि देश में लोग शहीद हुए हैं, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उन पर सियासत क्यों की जा रही है, तो विपक्ष का कहना है कि आखिर कब तक ये सैनिक शहीद होते रहेंगे और सत्ता पक्ष चुप रहेगा, कब तक सवाल नहीं खड़े किए जाएंगे। इसी पर हम इस पर चर्चा करेंगे। हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ श्याम सिंह यादव साहब जुड़े हुए हैं, सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी के, और एक और अच्छी बात बता दें कि वो नेशनल राइफल शूटिंग के नेशनल चैंपियन है राइफल शूटिंग के। स्वागत है आपका श्याम सिंह यादव साहब। और हमारे साथ मनोज पांडे जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो कैबिनेट मंत्री थे। आपका भी बहुत स्वागत है मनोज पांडे जी। हमारे साथ सुरेश श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तेज तर्रार विधायक हैं, लंबे समय से विधायक हैं। आपका भी स्वागत है सुरेश जी। हमारे साथ मुकेश अलग जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है मुकेश जी आपका। और डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी रिटायर्ड कर्नल है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है जाहिद खान साहब। हम सीधा
रुख करेंगे श्याम सिंह यादव जी का। श्याम सिंह यादव जी, सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष सवाल क्यों खड़े कर रहा है, शहादत पर सियासत क्यों हो रही है? विश्वकर्मा जी, हम सभी लोग जानते हैं कि अपना देश बहुत नाजुक मुकाम से गुजर रहा है। हम भी कोरोना से ही निपटने के लिए लगे हुए थे और आगे लगे भी रहेंगे। उसी में बॉर्डर पर ये टेंशन हो गई है। जहां तक शहादत में सियासत का सवाल है, देखिए, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष पक्ष होता है, सबको बोलने का अपनी अपनी बात स्वतंत्रता है, करने का अधिकार है। तो कुछ न कुछ सियासत तो नेचुरल रूप से होती ही है, इसको भी समझ के चलना चाहिए। हमेशा सत्ता पक्ष जब भी कोई बात होती है, चाहे पार्लियामेंट में होता है, चाहे पार्लियामेंट के बाहर होता है, जब सत्ता में होता है तो कुछ कहता है, जब विपक्ष में होता है तो कुछ कहता है। जैसे पार्लियामेंट में मैं बताऊं, जब सत्ता में होता है तो कहते हैं कि इसको पीसफुली चलने दें, और जब विपक्ष में होता है तो वही काम करते हैं जो आज विपक्ष वाले कर रहे हैं। उसी तरह से ये जो घटना हुई है दो हमारे देश और चाइना के बीच में, तो जो कुछ भी बातें आप बता रहे हैं कि वीडियो ट्वीट किया, ट्विटर पर किया, तो मैं उसका समर्थन तो नहीं करता, एकदम समर्थन नहीं करता, लेकिन ये सब इस तरह की छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि सारी अपोजिशन पार्टी, उसमें सब कुछ शामिल हैं, सब आज देश की रक्षा के लिए और देश के जवानों के साथ बिना शर्त के खड़े हैं। हर कुर्बानी देने को पार्टियां भी तैयार हैं और देश के लोग भी तैयार हैं। देश के जवानों ने जिस ब्रेवरी से, जिस उससे चीनी सैनिकों का मुकाबला किया, उनको मार के अपने क्षेत्र से भगाया, वो काबिले तारीफ है, मिसाल के तौर पर लिया जा सकता है। और इतिहास गवाह है कि चाहे कोई भी युद्ध हो, हिंदुस्तान ने लड़ा हो, केवल 62 में हम थोड़ी गफलत में थे, थोड़ी के बाद चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, चाहे और छोटे मोटे स्कर्मिशेज हो, लड़ाइयां हो, हर में हमारे वीर जवानों ने बहुत अदम्य साहस का और परिचय दिया है और दुश्मन को हमेशा मार के अपने क्षेत्र से खेद करके बाहर किया है। और मैं समझता हूं कि यही स्थिति कमोबेश इस समय भी होगी कि हम अपने जवानों के साथ एक दीवार की तरह, एक चट्टान की तरह हम सभी पार्टियां मिलके खड़े हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनको आगे बढ़ने देने के लिए। आएंगे आपके पास दोबारा से। सुरेश जी का रुख करेंगे। सुरेश श्रीवास्तव जी, श्याम सिंह जी कह रहे हैं कि जब जो पार्टी सत्ता पक्ष में होती है उसके स्वर दूसरे होते हैं, जब वही पार्टी विपक्ष में होती है तो उसके स्वर दूसरे होते हैं, बदल जाते हैं। तो दोनों का काम है अपना अपना काम करना। सत्ता पक्ष का काम है फैक्ट को सामने रखना और विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना। सुरेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, श्याम सिंह जी कह रहे हैं कि जो पार्टी सत्ता में रहती है तो उसके स्वर दूसरे होते हैं और जब वो विपक्ष में आती है तो उसके स्वर बदल जाते हैं, और ये दोनों के अपने अपने काम है। विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना। देखिए, यहाँ पर ये भी कह दें, वो शायद उनका ऑडियो फेल्योर हो गया इसलिए उनकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। सुरेश जी, लगता है सुरेश जी तक आवाज नहीं पहुंच सुरेश जी, लगता है सुरेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम आपके पास दोबारा से आएंगे, मनोज जी का रुख करेंगे। मनोज पांडे जी, सवाल ये है
कि सैनिकों की शहादत पर भारतीय जनता पार्टी बार बार यही सवाल खड़े कर रही है कि सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी शहादत पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। ये शहीदों की सम्मान का मामला है, शहीदों की सम्मान का मामला है। देखिए मनोज पांडे जी, सवाल है आज एक बड़ी जी आपकी आवाज आ रही है। जहां तक सवाल है, अभी 15 जून को जो घटना घटी है आज उससे पूरा देश दुखी है। जहां तक चाइना का सवाल है, कोई ये नई चीज नहीं है। हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी तत्कालीन रक्षा मंत्री और हमारे वर्तमान नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार देश की सबसे बड़े सदन पार्लियामेंट में चीन की इन हरकतों के बारे में, चीन के लगातार धोखा देने का, चीन की विस्तारवादी नीति पर लगातार बोलते रहे और देश की पार्लियामेंट में जो भी सरकार रही है उसको सचेत करते रहे। लेकिन आज जो एक घटना घटी, आज उससे पूरा देश दुखी है और हम कह सकते हैं कि हम पूरा समाजवादी परिवार आज उन शहीद सैनिकों के परिवार के साथ खड़ा है। देखिए प्रदीप जी, जहां तक सवाल है, देश में कई बार ऐसे संकट आते हैं, चाहे वो युद्ध का सवाल हो और चाहे देश में कोई वैश्विक महामारी का सवाल हो, वहां पर राजनीति का सवाल नहीं होता। जहां तक आपने इस मुद्दे का नाम ही रखा है कि शहीदों पर राजनीति, हम समझते हैं कि इस पर जो बहस हो रही है, देश में रहने वाला हर नागरिक उसको उतने ही अधिकार है, उतनी ही जिम्मेदारी है देश के प्रति, देश की सीमाओं के प्रति, देश की रक्षा के प्रति। ये ठीक है कि हमारे परिवार के शहीद वो अपने तमाम खुशियों से, अपने तमाम चीजों से समझौता करके सीमाओं की रक्षा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी देश में जो लोग सीमा पर नहीं है, एक किसान हो सकते हैं, एक गांव में रहने वाले गरीब हो सकते हैं, एक मजदूर हो सकते हैं, श्रमिक हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, राजनीतिक लोग हो सकते हैं, लेकिन देश के प्रति सबको श्रद्धा है। देश की सीमाओं पर जब खतरा आता है तो देश की 135 करोड़ जनता चिंतित होती है। जहां तक विपक्ष की भूमिका का सवाल है, भारत का ये इतिहास रहा है कि जब जब देश में ऐसी परिस्थितियां आई हैं, तब तब विपक्ष भी देश के जो सरकार रही है, जो सत्ता में रही है, उसके साथ खड़ा होने का काम किया। अगर विपक्ष कोई अच्छे सवाल और अच्छे सुझाव इन संकट के समय पर, जब देश के हमारे 20 हमारे परिवार के हमारे लोग शहीद हुए हैं, ये कोई किसी को इसका एग्रीमेंट नहीं हुआ है जी, ये हमको भी उतना, हमारे ही परिवार के लोग थे, उतनी तकलीफ हमको भी है, ये किसी को ठेका नहीं दिया गया है। हम लोग भी विपक्ष में हैं, हम लोग भी उन शहीदों के साथ खड़े हुए हैं, हमारी भी भावना के साथ हैं। और समाजवादी पार्टी, ये बाकायदा हमारे नेता ने, आदरणीय अखिलेश यादव ने इसको ऐलान किया और केंद्र सरकार से कहा कि चीन के मसले पर जहां समाजवादी पार्टी की आवश्यकता होगी, इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सरकार को हर तरीके से सहयोग और सुझाव देने को तैयार है। तो ये सवाल की विपक्ष की राजनीति, ठीक है मनोज जी, बने रहिए हमारे साथ में, और भी लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं, फिर आएंगे आपके पास में। कर्नल जाहिद का रुख करेंगे। कर्नल जाहिद, सवाल यह है कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि सैनिक जो शहीद हुए हैं उन शहीदों पर सियासत की जा रही है, उन पर सवाल नहीं खड़े किए जाना चाहिए, ये राष्ट्रवाद का मामला है। विपक्ष का यह कहना है कि जो चूक हो रही है, विपक्ष का कहना है कि विपक्ष का काम ही सवाल खड़े करना है, तो हम तो सवाल खड़े कर रहे हैं, इसमें राष्ट्रवाद कहां से आ जाता है? मैं नमस्कार। 15 तारीख से, तब से जब से ये हादसा हुआ है, तो मैंने ये देखा कि तमाम राजनीतिक दल, तमाम पार्टी के लोग अपने अपने तरीके से इस शहादत पर श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि शहादत पे कोई सही तरीके से, रियल तरीके से उसमें कोई सियासत कर रहा है। ऐसे वक्त पर ये एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा वक्त है जब किसी भी हालत में शहादत पर सियासत नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद नहीं हो रही है। विपक्ष अगर कुछ सवाल उठाता है तो शायद उनकी सेना पर कोई सवाल नहीं, सिपाहियों की शहादत पर कोई सवाल नहीं, शायद उनके जो अपोनेंट्स हैं उनके तरीके पर वो सवाल उठाते हैं।
एक चीज हम सबको ये गौर करना चाहिए कि ये पहली मर्तबा इतिहास में हुआ है कि चाइना ने ईस्टर्न सेक्टर, पहले जितने भी इंट्रूजन्स हुए हैं, जितने भी हरकत हुई है वो ईस्टर्न सेक्टर में हुआ है। ये फर्स्ट टाइम चाइना ने वेस्टर्न सेक्टर में, ये गलवान घाटी में ये हरकत की है। इसमें चाइना के मकसद मकासद क्या हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये इस बात पे गौर करना चाहिए। और इतनी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, न्यूज है सोशल मीडिया में, हर जगह घुसपैठ हुई, कुछ कहते हैं नहीं हुई, कुछ कहते हैं इतने शहादत हुई, कुछ तो ये कंफर्म न्यूज नहीं है। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि हमको उन तमाम रिपोर्ट्स पे यकीन करना चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। हम मान के चलेंगे वो सत्य है और कोई भी हमारी इंट्रूजन नहीं हुआ, बाकी को दरकिनार करते हुए। मगर 20 सैनिकों की शहादत हुई है, ये नारेबाजी से और कड़ी निंदा से इसका सेटलमेंट नहीं हो सकता है। इसके लिए एक सही वक्त पर फौजी कार्रवाई करनी होगी और इस शहादत के लिए हमको बदला लेना होगा। तमाम राजनीतिक पार्टियों को मैंने देखा, परसों से हम जो हर जगह जा रहे हैं, वो सब एकजुट है और ठीक है। कर्नल जाहिद, हम आपके बाद दोबारा से आएंगे जी, बिल्कुल ठीक बात, हम आएंगे दोबारा से। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेश जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो विपक्ष का कहना कि विपक्ष का काम ही है सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े करना, ठीक है। लगता है अभी भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम मुकेश जी का रुख करेंगे। मुकेश तिलक जी, दोनों तरफ से वाद प्रतिवाद हो रहा है और आपको क्या लगता है, क्या देख रहे हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि शहादत पर सियासत हो रही है, विपक्ष ये कह रहा है कि सैनिकों की मौत हुई है। भाई पहले भी मौत होती रही है और सवाल खड़े होते रहे हैं। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप से जी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, इस पर गौर करना पड़ेगा। हमें हमारी विदेश नीति में कहाँ कमी आई है, क्या नीतियाँ चेंज हुई है। हमें याद है जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो यही चीन भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता था। चाहे उन्होंने परमाणु परीक्षण किया हो तब भी तिल मिला के चीन रह गया था। और यही विदेश नीति थी हमारी अटल जी की कि सिक्किम जैसा स्टेट पर भी जब वो चीन गए थे, पहली बार से चीन गए थे, तो उन्होंने समझौता किया और चीन ने मान लिया था कि ठीक है, सिक्किम पर हम कभी भी बात खड़ा नहीं करेंगे। अब क्या हुआ कि हमें बड़ी गौर से देखना पड़ेगा। ये बात विवाद तो चलता ही रहेगा। प्रजातंत्र है, हमारा प्रजातंत्र बहुत ही मजबूत है, हमारी सरकार जो होती है बहुत मजबूत होती है, साथ साथ हमारा विपक्ष भी उतना ही मजबूत होता, तभी जाकर के प्रजातंत्र हमारी चलेगी, तभी जाके इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। हमारी विदेश नीति पर हमें फिर से गौर करना पड़ेगा। हम दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं जी। हम कांग्रेस की विदेश नीति और भाजपा या एनडीए की विदेश नीति से कंपेयर नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एनडीए की ही विदेश नीति आपस में कंपेयर करके हम यहाँ विदेश नीति की बात नहीं करें। क्या सैनिकों की जो शहीद हुए हैं उन पर सियासत करना सही है कि नहीं सही है? मैं आपसे ये समझना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं है, सियासत होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं इसके पक्ष में नहीं, लेकिन सवाल सियासत नहीं जी। ये हम भी जानना चाहते हैं कि यह कब रुकेगा। हर भारतीय जानना चाहेगा कि हमारे जो सैनिकों की शहादत चाहे जहां भी हो रही हो, चीन में हो रही हो, जहां क्यों हो रही है, क्यों नहीं रोका जा रहा है जी। इसकी क्या नीति हमारी, कहां दिक्कतें आ रही है, इस पर हमें गौर करना होगा इसको। क्योंकि सिर्फ वो जो विपक्ष या राहुल गांधी अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं वो उससे मतलब नहीं है। इस देश का हर नागरिक, हम भी चाहते हैं जानना कि आखिर इसको रोका जाए, कैसे रोका जाए, कहां हमसे चूक हो रही है, कैसे हम इसको सुधार करें जी। ये सवाल है इस समय। तो सवाल ये कि कैसे इसको रोका जाए, इस पर देश को जानने का हक है और देश जानना चाहता है। शायद आप यही कहना चाह रहे हैं। श्याम सिंह जी का रुख करेंगे। श्याम सिंह जी, मुकेश तिलक जी कह रहे हैं कि देश जानना चाहता है कि दरअसल 15 तारीख को हुआ क्या था। चाइना कह रहा है कि वो हमारा एरिया है और भारत कह रहा है कि गलवान घाटी हमारी है। दूसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब हमने अतिक्रमण किया ही नहीं तो ये झड़प हुई कैसे? देश ये भी जानना चाहता है ना। मैं बहुत साफ कहता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले हमारी पार्लियामेंट में बीजेपी के ही एक एमपी ने ये बयान दिया, खुलेआम बयान दिया कि जो चीनी सेना है अरुणाचल में
कई किलोमीटर भीतर घुस आई है, 15-20 किलोमीटर, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। और उसके बाद न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के आधार पर मौके पर हमेशा निकलता रहा कि चीनी सेना जगह जगह कई स्पॉट पर इंट्रूजन कर रही है। तो लेकिन अभी देखिए, आपने तो सर्वदलीय बैठक में कहा, जी ने तो सर्वदलीय बैठक में कहा कि चाइना ने 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है, और पीएमओ साफ कर रहा है कि इस पर देश को विश्वास करना चाहिए, सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए। मंत्री ने कहा कि कोई गुस्सा नहीं है, कोई गुस्सा नहीं था। देखिए, अपने आप में ये बहुत कंट्राडिक्टरी है अगर आप सोचें तो। हम अखबार की रिपोर्ट से पढ़ रहे हैं कि देयर आर 8 फिंगर स्पॉट्स लाइक फिंगर, उसको बोलते हैं 1 to 8। और पहले हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट था एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सेना का, वो 3 और 4 के बीच में था, और चाइना का बियॉन्ड फिंगर स्पॉट 8 था। बाद में वो चले आए 4 और 5 के बीच में। तो बहुत सीधी सी बात है, अगर वो हमारे बीच में आए ही नहीं तो इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? हम क्या कर रहे हैं? क्या हम ये उम्मीद की जा सकती है कि हमारे सैनिक उनके जाकर सीमा में लड़के आए? ऐसी तो नहीं उम्मीद की जा सकती। देखो, अपने आप में जो स्टेटमेंट है वो कंट्राडिक्टरी है। फिर जब इस तरह का स्टेटमेंट आएगा जो कंट्राडिक्टरी होगा, जिस पर संशय होगा, उस पर न केवल अपोजिशन पार्टीज को बल्कि देश की आम जनता को उंगली उठाने का सवाल है, पूछने का हक है। और देखिए, उस उंगली उठाने से पूछने से कोई नुकसान नहीं होता जी। उनके मनोबल के लिए ब्रेक ले लेते हैं और आप बने रहिए हमारे साथ में, वापस आएंगे। कुछ और सवाल है जो आपसे समझने की कोशिश करेंगे। सवाल सबसे बड़ा ये है, चाइना कह रहा है कि वो गलवान घाटी हमारी है, और भारत ने साफ कर दिया कि वो गलवान घाटी हमारी है। अब वर्तमान में उस गलवान घाटी पर चाइना का कब्जा है और भारत कह रहा है कि वो गलवान घाटी हमारी है। सवाल ये उठता है कि ये झड़प, और विपक्ष सवाल ये उठा रहा है कि दरअसल ये झड़प हुई कहां और कैसे हुई, किसकी जमीन पर हुई, क्यों सैनिक शहीद हुए, ये सवाल खड़ा कर रहा है। तो वही सत्ता पक्ष कह रहा है कि सैनिक शहीद हुए हैं और उनकी जो शहादत है उस पर सियासत नहीं होना चाहिए, ये राष्ट्रधर्म नहीं है। इसी पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। भारत पीस चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया
खबरों का सारथी। भारत पीस चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन बहुत जल्द। 21 जून तक हाई रिस्क, कोरोना की लास्ट डेट फिक्स। सूर्य ग्रहण से जीवन में आएंगे ये बदलाव, देश व दुनिया पर पड़ेगा इसका प्रभाव। किस राशि के लिए शुभ है सूर्य ग्रहण? मूलांक के हिसाब से क्या शुभ क्या अशुभ, जानिए आचार्य लंकेश से। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत पीस चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ सुरेश जी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। स्वागत है आपका सुरेश जी। और सीधा आप ही का रुख करूंगा। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि भाई शहादत की बात तो ठीक है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो विपक्ष को उठाने ही पड़ेंगे। प्रदीप जी, मैं कहना चाहूंगा कि अब जो सियासत हो रही है, ऐसी सियासत अभी नहीं होती थी। जब जब देश पर हमले हुए हैं, सारा सत्ता पक्ष और विपक्ष एक होकर के उसने मुकाबला किया और उसका परिणाम ये हुआ कि उसको विजय हासिल। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के सवाल उठा रही है, ये निंदनीय है, शर्मनाक है। मैं इसके और मैं आज मुझे फेसबुक पर लखनऊ के एक युवा कवि 4 पंक्तियां लिखी हैं, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सियासत कदर खुदगर्ज होती जा रही है, शाह वो सिपाही की भी झुठला रही है कि होती किस तरह से है हिफाजत सरहदों की, सुहागन पोछ कर सिंदूर ये समझा रही है। उस सुहागन से पूछे जिसका सिंदूर बिक गया। आज ये लोग इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, शहीदों के बलिदान पर प्रश्न उठा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक कर सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, उन्होंने यहाँ तक कह दिया
प्रधानमंत्री का कहना मायने रखता है। तो वो राजनीति करने के लिए इस प्रकार से सवाल कांग्रेस उठा रही है। प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया, कोई भी हमारी चीन के कब्जे में नहीं है, न कोई एक इंच हिस्सा चीन के कब्जे में है। हमारे जो वीर जवान थे उन्होंने भूमि की रक्षा करने में अपना बलिदान किया, उन्होंने अपने को शहीद किया है मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। और फिर इस प्रकार की जो शामिल करने वाले लोग हैं, मैं उनकी फिर एक बार निंदा करता हूं और इस तरह के सवाल उठाने चाहिए। और सारी बातें साफ हो गई हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वो 2008 में जब ये कौन सा समझौता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस, हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी के बीच में हुआ था, मैं कांग्रेसियों से ये सवाल पूछता हूं, कौन सा समझौता हुआ है? ये समझौता क्यों नहीं हाईलाइट हो रहा है? मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं, इस समय इस देश के प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी थे और उन्होंने चीनी राष्ट्रपति से समझौता किया था कि जो एलएसी है, एलएसी के 2 किलोमीटर इधर और उधर कोई भी न चीन की सेना और न इधर की सेना कोई फायरिंग नहीं करेगी, कोई आर्म्स का उपयोग नहीं करेगी, न कोई गोला बारूद वहां करेगी। इसका भारतीय सैनिकों ने इस संकल्प का अक्षरशः संधि का पालन किया और इस पालन के अंतर्गत चीन ने उल्लंघन किया और इस उल्लंघन के कारण ये हाथापाई हुई और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में हमारे 20 नौजवान शहीद हो गए। मैं उनको नमन करता हूं, बार बार नमन करता हूं। और मैं ऐसी पार्टियों को, मैं ऐसे विपक्ष के लोगों को जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात, सवाल उठा रहे हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ। अगर सुन लीजिए मेरी बात को, मैंने 1962 का भी युद्ध देखा है, मेरी इस समय 78 साल की, मैंने सारे 1962 का भी देखा है। एग्रीमेंट की बात आप कर रहे हैं, 1900 सुन लीजिए, विपक्ष की बात भी सुन लीजिए। श्याम सिंह जी हैं, बात भी सुन लीजिए। श्याम सिंह जी हैं, बसपा के सांसद हैं। जिस एग्रीमेंट की बात आप कर रहे हैं, वे दोनों देशों की सेनाओं के बीच में मिलकर लिया गया एक निर्णय था और अच्छा निर्णय था। उस पर उस समय कोई भी पार्टी, 2 बार ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं, कोई भी पार्टी जो भी सत्ता में रही है, आप क्या कहना चाहते हैं कि उस पार्टी का दबाव था जो एग्रीमेंट लिया है? ये आप एकदम गलत बात कर रहे हैं। वो निर्णय दोनों देशों की सेनाओं के बीच में, और आप इसको हाईलाइट नहीं कर रहे। आप यहाँ कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इसको खुद उतना हाईलाइट नहीं कर रहा क्योंकि इस चीज को समझता है। और देखिए, जब से जागे तभी से सवेरा, इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि जगह जगह और जहाँ तक शहादत की उसकी सियासत की बात है, सुनिए, सारी बातों को स्पष्ट कर दिया। जहाँ तक सियासत की बात है, जहाँ तक सियासत की बात है, किसी भी विपक्षी पार्टी ने देश के जवानों के बहादुरी के ऊपर, सेना के ऊपर कोई उंगली नहीं खड़ी की। आप अगर कोई गलत बात, गलत निर्णय लेंगे और आप संशय भरा बयान देंगे, तो क्या विपक्ष से आप उम्मीद करते हैं कि उसका काम है चुप होके आपके पीछे नारा लगाए और झंडा लेकर आपका चले, वो अपना काम छोड़ दे? ये हो सकता है? और आपने क्या कभी ऐसा किया है? आप जब विपक्ष थे, मैं बता रहा हूँ आपको, आप 65 की लड़ाई हुई, इवन 71 की लड़ाई हुई। हालांकि 71 की लड़ाई में उस देश के तत्कालीन विपक्षी लीडर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की सपोर्ट की लास्ट में, लेकिन आपके बहुत नेता थे जिन्होंने उस समय भी उंगली उठाई थी, बयान दिया था। आप जरा पढ़िए आर्काइव में जाकर, तो ये हमेशा होता रहा है। हम लोगों ने सेना की बहादुरी पर, मनोबल पर
उनकी वीरता पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया है। देश का एक एक आदमी, हो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह खड़े हैं और देश की सेना को किसी तरह की जरूरत लगेगी कि हम लोग को कुर्बानी देने को तैयार हैं, हम सारे लोग। आप जवाब सुनिए जी सूरज जी। दिला दूं 1962 की याद दिला दूं, क्यों मेनन जी को इस्तीफा देना पड़ा था। उस इतिहास में जाइए, मैंने इतिहास देखा, मैंने युद्ध देखा है। तो उनको मेनन जी को इसलिए देना पड़ा कि हमारी सेना के पास कपड़े नहीं थे, हमारी सेना के पास एम्यूनिशन नहीं थे। 303 के बंदूकों से वो चीन से लड़ाई लड़ रहे थे। और जब यहाँ पर इसका वेरिफिकेशन दिया गया तो हिंदुस्तान की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी वहाँ मोजे बन रहे थे, कपड़े बन रहे थे, एम्यूनिशन आर्म्स नहीं बन रहे थे। और तब मजबूर होकर के जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, नहीं ठीक है सुरेश जी, नहीं ठीक है सुरेश जी, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल, आपका एक्सपीरियंस काफी काबिल तारीफ है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, सत्ता विपक्ष कह रहा है कि क्या हम सवाल ना उठाएं। कर्नल साहब आपके पास आएंगे, लेकिन जरा मनोज पांडे जी का रुख करेंगे। मनोज के पास आ रहा हूं जी। महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे कहना चाहते हैं और बात भी करना चाहते हैं जी। हमने अभी पूरी भावना से हमने सांसद महोदय को भी सुना और हमारे वरिष्ठ है सुरेश श्रीवास्तव जी को भी सुना जी। भारत देश की सेना मजबूत है। भारत देश की सेना आज विश्व के किसी भी देश से मुकाबला करने के लिए तैयार है। भारत के वीर सपूतों ने जब जब देश पर संकट आया है उन्होंने देश की रक्षा किया है। विवाद इस पर नहीं, विवाद इस बात पर है कि 3 बयान आए 15 जून की घटना के बाद। एक घटना में आया, बताया गया कि हमारे कर्नल और 3 हमारे सैनिक शहीद हुए। दूसरी बात बताया जाता है कि 20 हमारे सैनिक शहीद हुए। सवाल उठा और उस समय भी पूछा गया कि क्या हमारे कुछ सैनिक घायल हैं। इस पर कोई सरकारी एजेंसी ने और कोई भी बयान नहीं दिया गया सरकार की तरफ से। और फिर बाद में बताया गया कि 73 हमारे सैनिक घायल हैं। और यह भी सवाल उठाया गया कि क्या हमारे कुछ सैनिकों को चाइना के सैनिकों के द्वारा अपहरण कर लिया गया। इसको भी नहीं बताया गया। 48 घंटे बाद रिपोर्ट दी जाती है कि हमारे 10 से 12 सैनिक अपहरण कर लिए गए। क्या भारत के 135 करोड़ जनता, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, अपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को ये जानकारी लेने का हक है उसके परिवार का बेटा कहां अपहरण किया गया है, उसके परिवार का सैनिक बेटा घायल हुआ है। और जब अगर इस पे सवाल उठाया जाता है तो अगर इसे कहा जाएगा कि अपोजिशन इस पर सवाल उठाया जा रहा है तो ये गलत है। जहां तक हमारे सांसद महोदय ने कहा कि विपक्ष को सवाल उठाने का हक है, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। कुछ देश के ऐसे मुद्दे आते हैं जहां विपक्ष पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ा है। आज हम कह रहे हैं कि सरकार आज लोहा ले, आज चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे। 20 माओं की गोद सुनी हुई है, 20 हमारी बहनों की मांग का सिंदूर हटा है। आज पूरा विपक्ष आज सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन ईमानदारी से सरकार आज चाइना को, चीन को मुंह तोड़ जवाब दे। आप बात करते हैं कि हम उनके वस्तुओं को छोड़ेंगे, उनके उत्पादन को छोड़ेंगे। तो सवाल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तय करना होगा जितने एमयू के भारत सरकार के चाइना के साथ हुए हैं सरकारी और अर्ध सरकारी ठेकों में, एक साथ निर्णय लेना चाहिए। उसी को जवाब ले लेंगे सुरेश जी से। सुरेश जी, जो सरकार की तरफ से लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिनसे संशय पैदा होता है, इसीलिए विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। अरे मनोज पांडे जी, सरकार अगुवाई कर रहे, पूरी समाज जवाब ले लीजिए। हमारे कार्यकर्ता आज देश के साथ खड़े हैं, विरुद्ध खड़े हैं। कर्नल साहब आप ही के पास आऊंगा, पहले जरा सुरेश जी, कर्नल साहब आप ही के पास आऊंगा, पहले जरा सुरेश जी से जवाब ले ले। जब भारत के प्रधानमंत्री ने सारे सवालों का जवाब सब दिल्ली बैठक में दे दिया, इसके बाद बाहर आकर के
फील्ड के अंदर आकर के और सवाल उठाना ये सियासत है। और उतने ये सारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री ने दिया और अंत में ये भी कह दिया कि हमारी सेना की कैपेबिलिटी है, अब एक इंच भी जमीन नहीं जाने देंगे। ये हमारे जो 20 जवान शहीद हैं, ये केवल इसलिए शहीद हुए कि इन्होंने संधि का पालन किया। अगर संधि का पालन नहीं करते तो वो खाली हाथ नहीं थे। संधि के पालन करने में इन जवानों की शहीदी हुई। ठीक है सुरेश जी, अब बने रहिए हमारे। ठीक है सुरेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कर्नल साहब। प्रदीप जी, मुझे बेहद अफसोस है कि आपका जो टाइटल था, सब्जेक्ट था, मौजू था शहादत पर सियासत, सिवाय सियासत के और कोई बात नहीं। ऐसे नाजुक मौके पर हमको सिर्फ 2 ही इशू से बात करना चाहिए थी कि चाइना का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट क्या था कि उन्होंने वेस्टर्न सेक्टर में हमला किया, और हमारे 20 जवानों की जो शहादत हुई उस पर हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए। इसके अलावा तीसरी बात मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए इस वक्त। और मुझे पूरा यकीन है कि तमाम सरकार और विपक्ष जितने भी हैं सब एकजा हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि जो चाइना का सीपैक के मातहत उन्होंने जो एक्सप्रेस हाईवे बनाया है कारकोरम रूट पे जो ग्वादर पोर्ट तक जाता है, उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। अभी देखिए एक हमारे वक्ता ने बताया, जो मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं, कि 8 फिंगर्स 8 में 4 5 के बीच में इंडियन क्वार्टर में आके लोकेशन में आके एक्शन हुआ, तो वो 8 से 4 में कैसे आए। इसमें इतनी कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं कि कोई भी सर्टेनिटी से ये नहीं कह सकता कि इंट्रूजन हुआ कि नहीं हुआ। रिटायर्ड हमारे सेवानिवृत्त बड़े सीनियर अधिकारी फौज के, उन्होंने ट्वीट किए कि घुसपैठ हुई और बहुतों ने कहा नहीं हुई। तो हमारा मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि जो 20 जवानों की शहादत हुई है, इसका हम प्रतिशोध, इसका रिवेंज कैसे लें और कैसे उन गरीब कैसे ले, बिल्कुल कैसे ले। देश बदला मांग रहा है भाई। एग्जैक्टली, देशभक्ति नारों से नहीं चलती है। इतनी डिस्कशन हुई है, ये पूरी सिर्फ सियासत पे और अपने अपने पार्टी के लीडर्स को प्रोजेक्ट करने की जो कोशिश है। बहुत, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छे लीडर्स हैं, बट कुछ मौके ऐसे होते हैं जब हमको इससे ऊपर उठना चाहिए। और अभी रिस्पॉन्स के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला तो ये, एक जो देखिए, किसी भी हालत में भारत की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, उसको नारों से नहीं बढ़ाई जा सकती है, उसको एक्शन कर्म करके विजिबल से तरीके से बढ़ाई जा सकती है। टैक्टिकल रिस्पॉन्स, नारों से पेट नहीं भरेगा, बिल्कुल करके दिखाना पड़ेगा। और मेरे कर्नल साहब, हाँ, टैक्टिकल रिस्पॉन्स के लिए फौज से बेहतर कोई जानता नहीं, कोई पॉलिटिशियन, कोई राजनीतिक ग्राउंड पर जाकर वो नहीं कह सकता है। तो उनका मनोबल बढ़ाना पहला, हथियारों से और तादाद से लड़ाई नहीं जीती जाती है जंग। मैंने खुद 6 गोलियां खाई हैं और प्रश्न में जो अवार्ड दिया उस इलाके में रहा हूं कि जवान का जो मोराल है, ठीक है, जो हौसला बढ़ना चाहिए, उसके लिए हम सबको चाहिए। कर्नल जाहिद साहब आएंगे दोबारा से आपके पास। ओके, बिल्कुल। मुकेश अलग जी, अब तो सब लोगों ने अच्छी बातें कही है जी, लेकिन कुल मिलाकर हम सीधे इस पॉइंट पर आना चाहते हैं। पॉइंट यह है, एक जर्नलिस्टिक परिप्रेक्ष्य में भी हमारा तो ड्यूटी ही बनता है कि हर चीज़ों पर नजर रखना, लेकिन हमें तो लग रहा है कि आखिर वजह क्या है कि सब कुछ ठीक होते हुए चीन ने जो कार्रवाई की, जिसकी बहुत जितनी निंदा हो उसके जवाब में आपको कार्रवाई करनी चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन हिम्मत कैसे हो रही है। सबसे बड़ी बात है, चीन ही नहीं, नेपाल की भी हिम्मत हो रही है, पाकिस्तान तो पहले से हिम्मत कर रहा है, बांग्लादेश की हिम्मत हो रही है। तो कहाँ हमारे से चूक हो रही है, कहाँ हमारी नीतियां कमजोर पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, तो हमें उधर भी ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले ये नीति होनी चाहिए कि हमारे सैनिकों की शहादत आगे कहीं नहीं हो। सबसे पहली जरूरत यह है, जो शहादत हुई है उस पर बदला लेना भी है। सबसे पहली बेसिक हमारी जरूरत ये पड़ रही है। विपक्ष और पक्ष, इस सबकी ड्यूटी बनती है। इस समय आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल। इस समय आपको सीधे सीधे एक्शन लेना है। और कहीं चूक हुई है तो उसको दुरुस्त करना है। आखिर इस पर गौर करना पड़ेगा, आपकी अपनी विदेश नीति पे गौर करना पड़ेगा, आपको एक्शन पर गौर करना पड़ेगा, आपको सेना को भी और मजबूती से काम करने के लिए छूट देनी पड़ेगी। आखिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से शहादत होती रहेगी तो काम कैसे चलेगा। बिल्कुल ठीक, देश तो सवाल खड़ा करेगा। कब तक शहादत होती रहेगी, कब तक देश क्यों बर्दाश्त। हम भी दुखी हैं, एक नागरिक दुखी है, एक देशवासी दुखी है। क्या हम लोग देशभक्त नहीं हैं? अगर हम देशभक्त हैं तभी तो हम दुखी हैं। हमें तो
इतना दुख हो रहा है कि चूंकि मैं आर्मी में हूं नहीं, बिल्कुल, तो मैं कर क्या सकता हूं, लेकिन दुख तो है ही, हमारे सेना की शहादत हो रही है जी। तो हमें तो ये विपक्ष क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, सरकार को तो एक्शन में आना है बिल्कुल। कि हमें क्या गड़बड़ी है। देखिए चूक तो होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, होती भी है, लेकिन हम उसको सुधारते भी हैं, फिर से हम आते हैं ताकत में जी, आ रहा तो हूं। उसी ताकत के साथ आपको इससे मुकाबला करना होगा। और बकिए जो ठीक है विचार तो हमारे आपके सब के आ ही रहे हैं, मुकाबला करना होगा। देश कब तक शहादत देता रहेगा, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब हम बदला लेंगे। जी श्याम सिंह सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, ये जो विपक्ष की सियासत की बात करते हैं ना, जब एक दो छोटी मोटी चीज कहा सुनी, छोटी मोटी खामियां, इस तरह की चीज इंगित करता है, वो इंडिकेट करता है, फिर उससे सत्ताधारी पार्टी को या जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उनको इससे बल मिलता है, क्योंकि वो इसका उल्टा होता है कि मतलब उससे बल मिलता है उनको कि वो अपनी कमियां उस पर सोचें, उसको दूर करें, उससे और आगे बढ़ें। अल्टीमेटली तो हम सभी लोग खड़े हैं ना उनके साथ। बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो उनके जवानों की, सेना की मनोबल पर असर पड़ रहा है, कोई ऐसा काम पड़ रहा है कि जो जिससे देश कमजोर हो रहा है, ऐसी बात तो हम कर नहीं रहे हैं। हम ऐसी कुछ चीजें इंडिकेट कर रहे हैं जो चीज सत्ताधारी पार्टी को सोचना चाहिए और उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आ रहे सुरेश जी का रुख करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आ रहे सुरेश जी का रुख करेंगे। सुरेश जी, आपने श्याम सिंह जी को सुना, वो कह रहे हैं कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं जिससे कि आप और मजबूती से काम करें। जी, मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है उससे चेतना का मनोबल गिरता है और वो चीन को एक तरीके से परोक्ष रूप में समर्थन देने की बात करते हैं। इस तरह की बात इस समय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं श्याम जी से सहमत हूँ, यहाँ देश को बदला लेना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि हम 1 इंच भी जमीन हम अपने भारत देश की चीज को नहीं देने देंगे और न उनके पास है न कोई उनका कब्जा है। ये सब बात हो गई। और हमारे जो 20 जवान सुरेश जी, ये देश आज जानना चाहता है, ये देश आज जानना चाहता है, देश के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाइना कह रहा वो गलवान घाटी हमारी है और अभी पीएमओ की तरफ से बयान आ गया कि गलवान घाटी हमारी है। इसी झगड़े में तो ये हमारे 20 जवान मरे और उनके 45 जवान मरे। हमारी घाटी हमारी है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। आप इसमें संशय करने की क्या आवश्यकता है? किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए और विपक्ष वास्तव में यह देश के साथ खड़ा है तो एक कहना चाहिए कि हम सब प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए हैं, हम देश के साथ खड़े हुए हैं और चीन से हर प्रकार से अगर वो दुस्साहस करता है तो उसका बदला नहीं वो ठीक है, लेकिन बदला कब लिया जाएगा सर? नहीं वो ठीक है, लेकिन बदला कब लिया जाएगा सर? शहादत बदला भी मांग रहा है। प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए हैं, ऐसी ठीक है। सारे भी ठीक है सुरेश सर, ठीक है सुरेश सर, आप बने रहिए हमारे साथ, आएंगे आपके पास में। कर्नल जाहिद सिद्दीकी जी, सवाल ये उठता है कि अगर कुछ कमियां रह जाती तो उस पर विपक्ष तो सवाल खड़े करेगा ना। देखिए प्रदीप जी, विपक्ष को सवाल खड़े करने में कोई मेरे हिसाब से गलती, अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पॉजिटिव क्रिटिसिज्म स्ट्रेंथन करता है बॉडी को और सिपाही के जज्बात को सही तरीके से समझना चाहिए। हर सिपाही के एज ऑफ नाउ, अभी के वक्त जो है उसके जहन में और दिल में जिनके साथ जिनकी शहादत हुई है और जो अभी जमीन पर ग्राउंड पे डिप्लॉयड हैं, उनके जहन में सिर्फ यही ख्याल है
कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमारा और तमाम देशवासियों का पहला फर्ज यह है कि हम, और तमाम राजनीतिक पार्टियों का पहला फर्ज यह है ऐसे मौके पर कि हम वो तमाम इन्वायरमेंट पॉजिटिव क्रिएट करें ताकि उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहे। देखिए रोड बेसिक जो मसला स्टार्ट हुआ वो लास्ट डीओबी तक P14 से लेके डीओबी तक रोड कंस्ट्रक्शन पे सेंसिटिव पे स्टार्ट हुआ, तो वो हमारा काम जारी रहना चाहिए क्योंकि वो डिफेंस लिटरल आर्मी के डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अभी इन तमाम डिफरेंसेस से ऊपर उठकर ठीक है कर्नल साहब, समय इतना ही था हमारे पास। ओके जी, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के मामला यही है कि आखिर शहादत पर सियासत क्यों? एक और सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उन पर सियासत नहीं की जानी चाहिए और सारे देश को एकजुट होकर के खड़े होना चाहिए। तो वहीं विपक्ष का ये कहना है कि हमने अपने 20 लाल खोए हैं, 20 जवान खोए हैं और देश की 130 करोड़ जनता को ये जानने का हक है कि आखिर हमने अपने 20 लाल शहीद क्यों किए हैं, कैसे किए हैं, इसको जानने का हक विपक्ष के साथ साथ में देश की जनता को भी है। कब तक ये हमारे जो सैनिक हैं वो शहीद होते रहेंगे और हम इसलिए बैठे रहेंगे क्योंकि शहीदों पर सवाल नहीं खड़े करना चाहिए। सवाल अगर कुछ है तो सवाल हम खड़े करेंगे जिससे कि सत्ता पक्ष और मजबूत हो और मजबूती के साथ में वो चुनौतियों का सामना कर सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।